Hello student, in this video we are going to discuss about adverb. Adverb क्या होता है, ठीक है. What is adverb? तो adverb क्या होता है? Adverb is a word that modifies a verb. ये modify करता है किसको? Adverb modify करता है verb को, ठीक है. Adjective और another words adverbs को भी ये modify करने का काम करता है. It often describes how, when, where, how much और टू वॉट एक्सटेंट समथिंग हैपन्स. तो ये बताता है कि कब, कहाँ, किस टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई है. जैसे कि अगर आप कोई भी नॉर्मल सेंटेंस देखो तो वो नॉर्मल सेंटेंस में, जैसे कि एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जैसे शी रन्स फास्ट है ना. तो अगर आप ऐसे समझो कि शी रन्स, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है कि वो दौड़ती है, शी रन्स, है ना. बट यहाँ पर जो फास्ट लगा है इससे और ज्यादा ये क्लियर हो जा रहा है कि हाउ शी रन्स, है ना, हाउ शी रन्स. तो शी रन्स फास्ट, ठीक है. तो इस तरह से ये क्लियर हो जा रहा है कि वो तेज दौड़ती है. तो इससे आप समझ सकते हो ये क्या करता है, मोर इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, अबाउट द वर्ब. तो वर्ब आप लोगों को पता होगा, वर्ब क्या होता है. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. एन एक्शन वर्ड, जो भी चीजें आप करते हो दैट इज वर्ब. जैसे दौड़ना, खेलना, नाचना, गाना, दैट इज वर्ब. एनी एक्शन वर्ड, ठीक है. तो जो भी एक्शन वर्ड होगा उसको ये एडवर्ब क्या करने का काम करता है, डिस्क्राइब करने का काम करता है. जस्ट इमेजिन कि आप याद करो कि जब आप पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे आप, एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव में मैंने क्या बताया था कि ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है ना. और नाउन और प्रोनाउन को के बारे में और मोर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है. तो उसी तरह ये वर्ब भी है, और वर्ब जो है आपका एडवर्ब के द्वारा जो होता है, क्या होता है, डिस्क्राइब किया जाता है. ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो आपका एडवर्ब है और आपका एक था एडजेक्टिव, दोनों ही क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है. दोनों क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है. लेकिन आपको इसमें समझना होगा कि ये जो एडवर्ब है ये डिस्क्राइब करता है वर्ब को. वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड को, कि आप जो भी चीजें कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, हाउ, कहाँ कर रहे हो, व्हेन, है ना, हाउ, व्हेन और वेयर, ठीक है. हाउ, व्हेन, वेयर, और आप कितनी बारी कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, तो हाउ ऑफन भी आ जाएगा इसमें आपका. ठीक है, तो इस तरह से ये आपको डिस्क्राइब करता है कि कोई भी काम कब, कहाँ, कैसे हो रहा है. जो आपका एडजेक्टिव था ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है, आपको मोर इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द नाउन. ये आपको डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को. जैसे राम इज अ फैट बॉय, ठीक है. तो राम कैसा लड़का है, फैट बॉय है. तो फैट डिस्क्राइब कर रहा है कि राम कैसा है, फैट है. तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो आपका एडवर्ब है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एक्शन वर्ड को, और एडजेक्टिव जो है आपका वो आपका नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम करता है, नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, तो ये आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंसेस था. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा. इसमें कह रहा है कि व्हाट इज एन एडवर्ब. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट एन एक्शन. ठीक है, ये ज्यादा किसके बारे में बताएगा, और ज्यादा जानकारी देगा आपको एक्शन के बारे में. अ डिस्क्रिप्शन, एडजेक्टिव और अनदर वर्ड, और भी जो सेंटेंस में कोई वर्ड्स है उनके बारे में भी हमें और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कह रहा है टाइप्स ऑफ एडवर्ब. तो एडवर्ब का टाइप्स होता है, पहला है मैनर ऑफ एडवर्ब्स. ठीक है, हाउ समथिंग हैपेंस, किस तरह से कोई चीज हो रहा है, जैसे स्लोली, क्विकली, हैप्पीली. जैसे शी स्पोक सॉफ्टली, है ना. तो यहाँ देख रहे हो आप कि वो कैसे बोलती है, सॉफ्टली बोलती है. तो सॉफ्टली क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया. मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. अब सेकंड आपको बताएगा टाइम, कि किस टाइम पे कौन सी चीज हुई है. व्हेन इट हैपेंस, कब हुआ है ये. ठीक है, नाउ, लेटर, सून. वी मेट यस्टरडे, ठीक है, वी मेट यस्टरडे. तो ये टाइम बता रहा है आपका कि कब मिले थे हम लोग, यस्टरडे. प्लेस, थर्ड इज प्लेस. तो प्लेस आपका बताएगा
वेयर इट हैपेंस, हेयर देयर आउटसाइड, कब ये हुआ, ही लुक्ड आउटसाइड, है ना, वो बाहर की तरफ देख रही थी। तो इस तरह से आपका प्लेस शो करेगा, ये आपका वेयर एडवर्ब हो जाएगा, ये टाइम वाला आपका व्हेन एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, और मैनर हाउ, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री, हाउ मच, ठीक है, कि कब, मतलब कितने, कितना इसका डिग्री था, टू वॉट एक्सटेंट, जैसे वेरी, टू, अ लिटिल, आई एम वेरी टायर्ड, तो वेरी, है ना, तो डिग्री बता रहा है कि बहुत ज्यादा ये क्या हो गई है, थक गई है, ठीक है, इस तरह से। फ्रीक्वेंसी बताएगा कि हाउ ऑफन, कब कब ये होता है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो आप, इट हैपन्स, हाउ ऑफन इट हैपन्स, दे ऑलवेज स्माइल, ठीक है, तो वो हमेशा स्माइल करते हैं, तो ऑलवेज बता रहा है ना, कि वो हमेशा स्माइल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एक्सरसाइज, और यहाँ पे एक बात है कि जो मोस्ट एडवर्ब्स होते हैं वो एंड होते हैं एल वाई से, लेकिन सारे नहीं, बट नॉट ऑल, ठीक है, लेकिन सारे नहीं होते हैं, कुछ कुछ जो है वो एल वाई से एंड होते हैं और कुछ कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप कैसे एडवर्ब बना सकते हो, है ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एल वाई ऐड करना होगा, यू हैव टू ऐड एल वाई, ठीक है, जैसे क्विक एंड क्विकली, तो इसमें क्या ऐड ऑन कर दिया है, एल वाई। केयरफुल, केयरफुली, हैप्पी, हैप्पीली, फास्ट, फास्टली, राइट, राइटली, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्लो, स्लोली, एंग्रीली, लेटली, इस तरह से आपका जो जो बन जाएगा उसको आपको बनाना है, ठीक है। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, इसका भी कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है। इसमें देखिए, आई डैश ईट लंच एट 12 PM, ठीक है, तो नेवर, ऑफन, सम टाइम, सून, सॉरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई नेवर ईट लंच एट 12 PM, ठीक है, कि मैं जो है 12 PM पे लंच कभी नहीं करती हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, दे मीट, द मीटिंग विल स्टार्ट, तो मीटिंग स्टार्ट होने वाला है जल्द, सून, ठीक है। आई डैश स्टडी एट नाइट, आई ऑलवेज स्टडी एट नाइट। शी हैज डैश, तो क्या होगा यहाँ पे, शी हैज बीन टू दैट रेस्टोरेंट, तो शी हैज रिसेंटली भी हो सकता है ना, रिसेंटली बीन टू दैट रेस्टोरेंट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है, प्लेस का मतलब है वेयर, तो आपको यहाँ पे मैच करना है, सेंटेंस को मैच करना है, जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, इस तरह से आपको मैच करना है, ठीक है। जैसे द बेकरी इज नियर बाय, ठीक है, ही इज हाइडिंग अंडर द ब्रिज, प्लीज स्टे इनसाइड, और आई कांट फाइंड माई वॉलेट एवरीवेयर, इस तरह से आपको बनाने की कोशिश करना है। और भी एक्सरसाइज आपको बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी शो करेगा, तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, ऑलवेज, तो 100% के लिए ऑलवेज, 100% के लिए ऑलवेज यूज करोगे आप। फिर यूजुअली, जनरली, ये सब के लिए, यूजुअली के लिए 90%, जनरली के लिए 80%, ऑफन 70%, समथिंग 50%, ओकेजनली 30%, सेल्डम, ठीक है, तो सेल्डम कभी कभी यूज होता है, 15% सेल्डम, याद रखोगे आप, ठीक है। जैसे माई फादर सेल्डम वॉचेस टीवी एट नाइट, मतलब इसके पापा कभी कभारी, रेयरली, कभी ही देखा करते, तो रेयरली के लिए आपको 5%, जैसे एकदम इससे भी कम, रेयरली, ठीक है, तो ही रेयरली मेक्स अ मिस्टेक, वो बहुत ही रेयरली मिस्टेक करती है, मतलब बहुत कम चांसेस है, 5% चांसेस है कि वो मिस्टेक कर सकती है। टीवी देखना इस 15%, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ओकेजनली का मतलब है कि कभी कभार लोग जो मिलते हैं, 30%, तो आई ओकेजनली ईट मीट, है ना, तो उस तरह से भी कि कभी कभार वाले में 30% आ जाएगा आपका। तो ये बोल रहा है कि आई ओकेजनली ईट मीट, ठीक है, तो ये मीट सिर्फ ओकेजनली खाती है, मतलब 30% खाती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है आपके लिए, बहुत अच्छे से आप इसको कोशिश करना फिल करने का। जैसे यहाँ पे और एक बार दिया हुआ है, ये सेम चीज यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है इसका, तो आप इसे भी फिल करने की कोशिश करना। यहाँ पे आपके लिए अभी एक हिंट भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, अच्छे से फिल करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। फिर डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री आर यूज टू एक्सप्रेस हाउ मच, ठीक है, हाउ मच और व्हाट एक्सटेंट वी डू समथिंग, कितनी, मतलब हिंदी में बोलो तो कितनी मात्रा में, कितनी ज्यादा,
है ना, आप वो चीजें करते हो तो उसको हम लोग यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री में। वी डू समथिंग दे कैन बी यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव के पहले यूज होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो शी, अगर ये रहता शी इज 14 ईयर्स ओल्ड, है ना, तो हाउ ईयर्स ओल्ड 14 ईयर्स, तो ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शंस दे रहा है कि 14 ईयर ओल्ड है, ठीक है। तो बेयरली का क्या मतलब है 5%, तो मतलब शायद वो 5% चांसेस है कि वो 14 ईयर ओल्ड होगी, ठीक है। इस तरह से आपको शो कर रहा है। शी द शो वॉज एनॉर्मसली पॉपुलर। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, एनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली, है ना, एक्सट्रीमली, तो वो शो जो था बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पॉपुलर था, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर था। तो ये आप इसके लिए एनॉर्मसली भी यूज कर सकते हो, एक्सट्रीम के जगह पे क्या भी यूज कर सकते हो, एनॉर्मस, ठीक है। नेक्स्ट इज यू हैव हार्डली डन एनी वर्क, ठीक है, तो हार्डली यूज कर सकते हो। हार्डली का क्या दिया है, हार्डली मीन्स स्लाइटली, यहाँ पे अलग टाइप का दिया हुआ है, थोड़ा इससे डिफरेंट है, कुछ कुछ मैच कर रहा है, आप देख सकते हो, है ना, आपको इसको मैच करना होगा। तो इसमें हार्डली मतलब कभी कभार, तो यू हैव हार्डली डन एनी वर्क मतलब तुम बहुत कम ही काम करते हो, इस तरह से ये सेंटेंस जा रहा है। तो इसको आप देख लेना एक बार अच्छी तरीके से और कोशिश करना बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कैसे समझोगे, ठीक है। तो हाउ डू एडवर्ब इम्पैक्ट इन द सेंटेंस मीनिंग, तो सेंटेंस के मीनिंग पे वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे ये क्लैरिफाई करता है, किसको क्लैरिफाई करता है, एक्शंस को, एक्शंस को क्लैरिफाई करेगा। जैसे सी स्पोक, ये एकदम सिंपल सेंटेंस है, सी स्पोक, लेकिन इसमें जब सॉफ्टली ऐड कर दिया हम लोगों ने तो क्या हो गया, ये सी स्पोक सॉफ्टली, तो ये क्लियरली बता रहा है, क्लैरिटी दे रहा है कि वो कैसे बोलती है, सॉफ्टली बोलती है। जैसे सी स्पोक लाउडली भी हो सकता था, है ना, इस तरह से। चेंज द टाइम, टाइम भी बता रहा है कि ही लेफ्ट अर्ली, तो अर्ली शो कर रहा है, ठीक है, कि कौन से टाइम पे कोई भी चीज हुआ है। एडजस्ट द इंटेंसिटी को भी एडजस्ट करता है, जैसे आई लाइक दिस, लेकिन यहाँ पे रियली यूज हो गया तो आई रियली लाइक दिस, तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है। लोकेशन बताएगा, जैसे आउटसाइड, पहले के एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि शी लुक्ड, बट यहाँ पे आउटसाइड ऐड करने से क्या हो गया कि यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया है, लोकेशन का पता चल गया है कि कौन से जगह पे देख रही थी वो, आउटसाइड, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट इज, एडवर्ब्स आर लाइक फाइन टर्निंग टूल्स, दे डोंट चेंज द कोर एक्शन, मतलब ये मेन एक्शन को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, ये मेन एक्शन को चेंज नहीं करते, बस उसको शेप करते हैं कि कैसे उसको समझा जाए, कैसे वो अच्छे से एक्सप्रेस किया जाए, उसमें ये एड ऑन करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। व्हेन एडवर्ब होता है वेयर, हाउ ऑफन और हाउ, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। और ये एडवर्ब क्या होता है, डिस्क्राइबिंग अ वर्ब, ठीक है, एंड एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग आपका नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।